माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार छुपा हुआ है, या यूं कहूँ तो पूरा संसार बसा है। यूं तो तुम अपनी माँ को सब सुख दे सकते हो, पर कितना भी कुछ कर लो लेकिन अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं दे सकते। दोस्त, कभी मंदिर न जाना, कभी भगवान की पूजा न करना, लेकिन कभी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना, कभी माँ का दिल मत दुखाना। और चाहे तुम कितना जप तप ध्यान संध्या पूजन भजन कुछ भी कर लो, लेकिन माँ का दिल दुखा दिया ना तो भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। और तुम खुद ही सोचो कि घर में बैठा भगवान जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, वो भूखा है प्यासा है और तुम मंदिर में भोग लगाने के लिए जा रखे हो, तो क्या वो भगवान सच में तुम्हारा भोग खाएगा? और ये बात मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े समझने लगते हैं खुद को, कुछ ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं खुद को। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो खुद दुआ करते हैं भगवान से कि इस बुढ़िया को उठा ले, इसने जीना हराम कर दिया हमारा, पता नहीं कब मरेगी। और एक बात बोलूं, इसमें कहीं ना कहीं दोष पत्नियों का ज़्यादा है। नहीं तो शादी से पहले लड़का क्यों माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजता? लड़के का मन शादी के बाद ही क्यों बदलता है? और लड़की यदि सासू माँ को सच में अपने पास रखना चाहती है तो सोने के गहनों के लिए जो जिद करती है कि मुझे किसी भी हालत में ला करके दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, नहीं तो मैं वो कर दूंगी, या ये नहीं करूंगी, तब तो तुम पति को अपने घुटनों पर ला देती हो, उसे मजबूर कर देती हो। तो क्या तुम उसी की माँ के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते कि उसको घर में रखो, मैं उसकी सेवा करूंगी, या कुछ नहीं जाता लेकिन उनको घर में रखो? लेकिन बहनें ये भूल जाती हैं कि उनको भी एक दिन सासू माँ की जगह रहना है, उनके बच्चे भी शादी करेंगे, उनकी भी बहू आएगी और खुद भी बूढ़ी होगी। और तब तुम खुद सोचो कि तुम्हारी बहू तुमको उस बेटे से दूर करे जिसको तुमने कई सालों की मेहनत से इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, इतना प्यार किया है, उस बेटे से दूर करे और तुम्हारे पति के मेहनत के कमाए हुए उस मकान से दूर कर दे, तो तुमको कैसा लगेगा? और बात रही अच्छाई की, तो दोस्त, कर्मफल एक दिन भोगना ही पड़ता है, ये गोल है और ये घूम करके तुम्हारे पास आएगा। तुम अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, और तुम बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी नजरों के सामने कुछ बुरा हो रहा है तो उसको अभी से बदलो। दोस्त, याद करो वो पल जब तुमने बिस्तर में पेशाब कर दी थी और तुम्हारी माँ को गुस्सा आने की बजाय उसने तुमको वहां से अपनी जगह पे रखा और खुद तुम्हारी जगह लेट गई, उस पेशाब के ऊपर लेट गई। और ये तुमने एक दिन नहीं किया, ये तुमने कई सालों तक किया, लेकिन माँ ने उफ तक नहीं की। और आज तुम खुद इतने बड़े हो गए हो कि माँ को समझाते हो कि ये नहीं चलेगा, वो चलेगा, ऐसा मत करो, वैसा करो। दोस्त, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस सार यही है कि किसी की भी वजह से अपनी माँ का दिल मत दुखने देना, किसी की भी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अरे माँ क्या होती है उनसे पूछो जिनकी माँ ही नहीं होती। और दोस्त, मेरी एक बात याद रखना, माँ के पैरों में एक ऐसा जादू है ना कि जितना माँ के पैरों में झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। और दोस्त, इस दुनिया में एक ऐसा नियम है जो सारी दुनिया पर तो लागू होता है लेकिन माँ के सामने टूट जाता है, और वो नियम है प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, या यूं बोलूं तो सबका प्यार चाहते हैं, दोगे तब मिलेगा। पर माँ पर यह बात लागू नहीं होती। अब क्या बोलूं दोस्त, माँ शब्द खुद में एक यूनिवर्स है, कितना बखान करूं मैं इसका। पर मेरी ये बातें मत भूलना दोस्त, जब बचपन में एक ही चीज 1000 बार पूछता था माँ से, लेकिन अब माँ एक बार पूछ दे तो उस पर गुस्सा मत करना। बचपन में जब हजारों चीजें मांगा करता था माँ से, अब माँ केवल अपना चश्मा मांग दे तो उस पर गुस्सा मत करना, उसको ना मत बोलना। जब चल नहीं पाता था तब माँ पकड़ कर चलाती थी, अब माँ चल ना पाई तो तुम माँ को सहारा देना। दोस्त, मैं भी सच्चे दिल से यही चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करे,
क्योंकि मैं भी तुम्हारे साइन ऑटोग्राफ में बदलते देखना चाहता हूँ। धन्यवाद।